अब क्या डाउट से स्लाइसर वगैरह आपको ऐड नहीं करना होता, जो आपने पिवटिंग के टाइम पे डाले हुए थे ना, ये जो डला हुआ है यहाँ पे देखो, स्लाइसर डला हुआ है। हाँ, शीट जॉइन करने का नहीं, फिल्टर कनेक्शन था, स्लाइसर्स जॉइन करने का होता है। हाँ जी, इसको यहाँ पे ले जाने के मूव करना पड़ेगा आपको, ऊपर फॉर्मेट पे जाओ। हाँ, यहीं पे जो लास्ट में फॉर्मेट आ रहा है ना, लास्ट लास्ट इस, अच्छा इसके अंदर नहीं, फिर वो चार्ट डिजाइन में होगा, चार्ट डिजाइन जो, हाँ ये लास्ट में मूव चार्ट ना, इस तरह से यहाँ पे आप शीट सेलेक्ट कर दो जिस भी आपको मूव करना है, नीचे वाले में, नीचे वाले में नीचे वाला होगा। अच्छा अच्छा। हम्म, वो सेलेक्टेड है बस, मूव करो। यहाँ पे आप जिसको भी शीट, जिस भी शीट मूव करने से ओके कर दो बस, आ गया। जो स्लाइसेस वगैरह होते हैं उनको आप कट पेस्ट कर सकते हो, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी, आप जाके कंट्रोल वी कर दो। मतलब जरूरी नहीं है, मैंने दोस्त एक आइडिया दिया था, एक डिजाइन दिया था, इस तरीके से डिजाइनिंग कर सकते हो, इट इज नॉट नेसेसरी कि आप उस तरीके से ही डिजाइनिंग करो। हाँ हाँ कर लो, आप आराम से कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस बता रहा हूँ। हाँ कोई भी ले लो, जोन सी आपको सही लगे। सेंड बैकवर्ड क्यों करना है उसको, आप सीधा सेंड बैकवर्ड पे जो एरो होती है उस पर क्लिक करके सेंड टू बैक कर देना। हाँ गया वो पीछे। ठीक है, है समझ, कोई डाउट वगैरह तो नहीं। ठीक, तो आज जो हमें पार्ट करना है वो है एनालिसिस का पार्ट हमारा। ठीक है, अब हम डेटा को एक्सेल के थ्रू एनालाइज करेंगे। अब जो एक्सेल का एनालिसिस वाला पार्ट है ना, वो एक्चुअली इतना ज्यादा यूज नहीं किया जाता इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि बहुत ही लाइक बेकार से, मतलब इतना यूजफुल नहीं है। जो मेरे को एक्सेल एनालिसिस करके देता है वो तो ज्यादा यूजफुल नहीं होता है। ठीक है, तो बट क्योंकि एक्सेल के अंदर पार्ट है तो वी हैव टू लर्न दैट। ठीक है, तो एनालिसिस वाले पार्ट के अंदर आपके पांच चीजें आती हैं, चार चीजें आती हैं टोटल। ठीक है, सबसे पहले आता है गोल सीक, फिर आपका आता है फोरकास्ट शीट, गोल सीक, फोरकास्ट शीट, ठीक है, सॉल्वर एड इन एंड सिनेरियो मैनेजर। ठीक है, अब वैसे तो जो इसका ऑर्डर है जिसमें एक्सेल में रिप्रेजेंट होते हैं, गोल सिक्स, सिनेरियो मैनेजर, फोकस शीट, देन सॉल्वर एड इन होता है। बट क्योंकि जो आपका सॉल्वर सिनेरियो मैनेजर है उसको बेटर तरीके से समझने के लिए हमें ना पहले सॉल्वर करना चाहिए। सो आई थिंक लाइक दैट। ठीक है, तो इसलिए हम उस ऑर्डर में करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम गोल सिक करेंगे, फिर फोरकास्ट शीट, फिर सॉल्वर एड इन एंड सिनेरियो मैनेजर। ठीक है, तो सबसे पहले जब मैं गोल सीक की बात करता हूँ तो गोल सीक का सिंपल सा काम है कि भाई मैं उसे एक गोल दूंगा और वो उसका एक सॉल्यूशन निकाल के देगा। ठीक है, लेट से मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, मेरा डेटा है। ठीक है, और यहाँ पे ना मैंने सिंपल सम ऑफ सेल्स निकाला हुआ है, देखोगे आप सिंपल सा फॉर्मूला सम ऑफ सेल्स निकाला हुआ है। ठीक है, बहुत ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स किया नहीं अभी तक। अब लेट से मेरे को ऐसा चाहिए कि भाई जो ये सम सेल्स है ना, ये 22 लाख है अभी, ये 50 लाख हो जाए। ठीक है,
और 50 लाख कैसे हो जाए, सिर्फ और सिर्फ इस वैल्यू को चेंज करके। इस सेल की वैल्यू ऐसी क्या होनी चाहिए कि भाई ये 50 लाख हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया, इस पे फॉर्मूला लगा हुआ है, देन वी गो टू डेटा, यहाँ पे होता है हमारा व्हाट इफ एनालिसिस। ठीक है, इसमें जाके आई कैन ओपन गोल सीक। ठीक है, गोल सीक के अंदर सेट सेल में ये वाला सेल चूज करता हूं मैं। ठीक है, वैल्यू के अंदर जो मेरे को वैल्यू चाहिए इस सेल की वो से लिखता हूँ, तो मेरे को 50 लाख चाहिए। ठीक है, मैंने 50 लाख लिख दिया, और बाय चेंजिंग सेल में जिस सेल को मेरे को चेंज करना है वो देता हूँ, तो ये वाले सेल को मेरे को चेंज करना है, मैं ओके करता हूँ, और इट विल फाइंड मी अ सॉल्यूशन। 50 लाख इसकी हो गई, इस लाख इसकी वैल्यू 27 लाख समथिंग होनी चाहिए, दिस वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, अब अगर मैं इसको ओके कर देता हूँ यहीं पे, हाँ जी मामा जी, ऑनलाइन डेमो कल, और कल मैम 1:30 के आसपास रख सकते हैं, है ना। ठीक है, तो ये होता है मेरा सिंपल सा गोल सीक। ठीक है, अब अभी ना आपको इसका इतना ज्यादा यूटिलाइजेशन लग नहीं रहा होगा, इसका एक्चुअली यूटिलाइजेशन क्योंकि है भी नहीं, ये सिर्फ एक बेस है जो हमारा सॉल्वर एडिन आएगा ना उसके लिए। तो ये बेस लाइक डिपेंडेंसी है कि भाई गोल सीक के बिना सॉल्वर नहीं काम कर सकता है, इसलिए गोल सीक प्रेजेंट है। ठीक है ना, तो इसको एक बार आप कर लो। अब यहाँ पे हमारा दो ऑप्शन बचते हैं, ओके एंड कैंसिल। मैं कैंसिल करूंगा तो जो मेरी ओरिजिनल वैल्यूज थी वो रिस्टोर हो जाएंगी, ओके करूंगा तो जो ये वैल्यूज नहीं आई है यही रहेंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपली कैंसिल करता हूँ ताकि मेरी ओरिजिनल वैल्यूज ही रिस्टोर हो जाए। ठीक है, ये था मेरा गोल सीक। ठीक है, ये कर लो, इसके चलते हैं फोरकास्ट शीट के ऊपर। हाँ जी, हाँ वो ऑर्डर से नंबर बढ़ा देगा ना। हाँ, जो टेबल का नाम है आपने ऑर्डर रखा हुआ है वो ऑर्डर्स 1 2 3 का तो चला जाएगा। हाँ जी।
फॉर्मूला बार नहीं आ रहा तो एक्चुअली हम डैशबोर्ड के लिए हाइड कर दिया था ना, उसको दोबारा अनेबल कर लो बस व्यू में जाके। व्यू में जाके देखो सामने आपको दिख रहा होगा फॉर्मूला बार, जो अनटिक होगा उसे टिक कर दो। दिख रहा है वो तो फॉर्मूला बार लिखा देखो शो में, आगे और आगे और आगे, ये रहा, आगे डैशबोर्ड के लिए हमने ऐड किया था ना। क्या चीज सॉरी, गोल सीक, हाँ वो यहाँ पे डेटा के अंदर व्हाट इफ एनालिसिस, एंड व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर आपको गोल सीक मिल जाता है सेकंड ऑप्शन। ठीक है सॉरी, सबसे पहले वाले में हाँ जो हमें चेंज करना है, नहीं जो हमें चेंज नहीं करना, सॉरी जो हमारा रिजल्टिंग सेल है ना जिसके साथ सम है वो आएगा यहाँ पे, हाँ ये वाला हमें वैल्यू देनी है कि कितनी वैल्यू होनी चाहिए। ये और यहाँ पे हाँ तो सॉल्यूशन ढूंढ के दे देगा बस वो, क्वेश्चन दे दिया सॉल्यूशन, है ना। ओके करोगे यही वाली वैल्यूज फाइनल हो जाएंगी, कैंसिल करोगे ओरिजिनल वैल्यू रजिस्टर हो जाएंगी, तो हमें कैंसिल करना होता है यूजुअली। ठीक है समझ आया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक सिर्फ नंबर्स के ऊपर, टेक्स्ट वगैरह के ऊपर है। ठीक है अब हमें बेसिकली जो नेक्स्ट पार्ट आता है दैट इज फोरकास्ट शीट। ठीक है फोरकास्ट शीट क्या होती है, फोरकास्ट शीट का बेसिक सा मतलब होता है कि भाई मैं एक्सेल यूज करके और एक्सेल के सब बैकग्राउंड एल्गोरिथम यूज करके अपना प्रिडिक्शन कर रहा हूँ कि भाई इस तरीके से मेरी सेल चल रही थी, अब आगे किस तरीके से चलेगी। ठीक है तो करने के लिए क्या करना होता है,
मैं सिंपली ऑर्डर डेट का कॉलम सिलेक्ट किया, ठीक है, और मैंने कंट्रोल दबा के प्रॉफिट का कॉलम सिलेक्ट कर लिया। तो अगर मैं डेटा को छोटा करके दिखाऊं, देखो मेरे पास दोनों कॉलम सिलेक्टेड है, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे सिंपली जो वर्टिकल एनालिसिस है इसके जस्ट साथ में फोरकास्ट शीट का ऑप्शन होता है, पे जाता हूँ और ये मेरी एक फोरकास्ट शीट बना देता है, ठीक है। बट इसमें ना प्रॉब्लम क्या होती है कि भाई ये बाय डिफॉल्ट ना 1 साल का फोरकास्ट निकाल के देता है। मतलब 4 साल का जो ब्लू लाइन से आ रहा है ये डेटा मेरा मेरा वाला डेटा जो मैंने इसे दिया है, और इसने आगे 1 साल की फोरकास्टिंग करी है। 1 साल की फोरकास्टिंग करवाने में इशू ये है कि भाई एक्सेल एक मशीन लर्निंग की या फिर डीप लर्निंग की तो टूल है नहीं, तो फोरकास्ट ना बहुत ज्यादा गलत होता है इतना लंबा टाइम तक अगर हम कराते हैं। तो थोड़ा बहुत रिलायबल फोरकास्ट लेने के लिए वी डिक्रीज द टाइम। यहाँ से नीचे मैं यहाँ से टाइम कम कर देता हूँ। मैं ना जनवरी 31 रखता हूँ ताकि 1 महीने का फोरकास्ट ले रहा हूँ, मतलब मैं जनवरी 31 दिया, 1 महीने का आया, छोटा सा आया, ठीक है। बट दिस इज मोर रिलायबल, ठीक है। रीड कैसे करते हैं कि भाई मेरे इस तरीके से डेटा चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे छोटी सी बीच में ओरिजिनल की लाइन है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग कि भाई मेरा एक्चुअल प्रॉफिट कितना कैसे होगा। और जो बाउंड्स है, ये बाउंड्स रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई जैसे पीक्स है ना, ये पीक्स आ रहे हैं बीच बीच में, अगर ये पीक्स आते हैं तो इन बाउंड्स के बीच में ही पीक रहेंगे, इनको क्रॉस नहीं करेंगे। हाँ, जो ऊपर और नीचे आ रही है ना ऑरेंज लाइन, वो बेसिकली ये रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई इनके बीच में पीक्स रहेंगे, ठीक है। इसको मैं क्रिएट पे क्लिक करूंगा तो इट विल क्रिएट अ न्यू शीट, ठीक है। इसके ऊपर पहले तो जो मेरी ये फोरकास्टिंग वाला था यही आएगा, इसको हम करते हैं थोड़ा सा साइड, ठीक है। अरे, इसको मैंने किया थोड़ा सा साइड। इसके साथ मेरे पास ये वाला एक टेबल भी बना होता है, ठीक है। अब इसके अंदर जो ये वाला डेटा है, ये तो वही डेटा जो हमने इसे दिया था, ठीक है। इसके अलावा इसके पास तीन चीजें और, 3 कॉलम और है जो कि अभी खाली है। तो ये वाला वो सारा डेटा चल रहा है जो हमने दिया था, ठीक है। उसके बाद जहां से ये फोकसिंग स्टार्ट करेगा वहां से बाकी कॉलम पढ़ना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ से इसने फोकसिंग स्टार्ट करी, ये वाला डेटा हमारे पास ऑलरेडी था। इसी बेसिस पे अब ये आगे का बता रहा है कि भाई इस दिन $16 का प्रॉफिट होगा, 15 का, 13 का, 17 का, 18 का, इस दिन $1 का लॉस हो सकता है, ठीक है। और ये मेरे को बाउंड्स बता रहा है, ये है बाउंड्स की वैल्यू, ठीक है। दिस इज द फोकस शीट। अब ये फोकस इतना ज्यादा एक्यूरेट होता नहीं है, तो इसको हम इतना ज्यादा प्रेफर करते नहीं है इसलिए। बट हाँ, कि भाई अगर कहीं पे पूछ लिया जाए, कभी करके दिखाना पड़ जाए, तो दिस इज हाउ यू फोकस यूजिंग एक्सेल, ठीक है। तो कर लीजिए इसको, यही फोरकास्ट शीट है। हाँ, जो ये शीट बनाई ना हमने जिसके अंदर ये वाला डेटा है एंड ये चार्ट है, इसी को फोरकास्ट शीट कहा जाता है, ठीक है ना। क्या आ रहा है? अब मैंने डेटा से सिलेक्ट नहीं किया है, कैंसिल करो इसे। प्रॉफिट वाला देखो, वो ऑर्डर डेट वाला देखो सिलेक्टेड है कि नहीं। तो दोनों हैं। हाँ, एक मिनट अभी देखता हूँ। दिखाइए। ठीक है, प्रॉफिट सिलेक्ट कर लिया हमने, सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। होता है। अच्छा, आपने ऑर्डर आईडी सिलेक्ट किया हुआ है यहाँ पे। हाँ, और प्रॉफिट, अब करो, ठीक है ना। इसका टाइम कम कर लो बस।
This is how you basically create a forecasting sheet. ठीक है? तो ये अपने लोग भी जनवरी 1 जनवरी से स्टार्ट करेंगे। मतलब जैसे आपने 1 मंथ का लिया ना डेट, हाँ तो आपने कब का लिया? दिसंबर 31 जनवरी मैंने डेट डाली है उसमें। 31 जे- 31 जनवरी होगा ना, 31 दिसंबर तक तो डेटा है ही मेरे पास। 31 जनवरी जो हमारे पास डेटा है वो तो ये 30th। 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक के बनाएगा। नहीं नहीं, जो हमारा डेटा का एंड हो रहा है ना, हाँ जी। उसके आगे मैं कितना टाइम तक फोरकास्ट कराना चाहता हूँ, वो मतलब है इसका। और जो मेरा डेटा है उसमें जो एंडिंग है, एंडिंग डेट है 30 दिसंबर 2017, इसलिए मैंने 31 जनवरी 2018 लिया है। एक महीना हो गया ना। ठीक है। तो डेटा के एंड से कहाँ पे रुकना है ठीक है, वो बताता है ये। ठीक है, तो उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लो एक महीना कितना पड़ेगा उस डेट को, है ना। जैसे ये 2014 2015 2016 2017 हमने सिर्फ 2017 17 का चाहिए हो तो ऐसे नहीं 2017 क्यों चाहिएगा आपको? तो फोरकास्ट कर रहे हो ना, फोरकास्ट में तो आप जितना ज्यादा डेटा डालना चाहोगे उतना डालोगे। अच्छा। सिर्फ 2017 का क्यों लोगे? मैं जैसे 1 मंथ का अगर चेक करना हो तो 1 मंथ के तो किया हमने चेक यहाँ पे। नहीं, इसमें तो और भी है साल है ना। वो तो हमारे हमने डेटा दिया है, वो तो आएगा ही आएगा। अच्छा अच्छा हाँ, आगे आपको कितने टाइम का करना है वो आपको डेट देनी पड़ती है। अच्छा अच्छा ठीक है ना, गॉट अ पॉइंट। मैं इस डेटा को जो हमने लिखा है ये सारा डेटा दिया है, इसकी जगह अगर मैं सिर्फ 1 मंथ का दूंगा तो वो 1 ही मंथ का दिखाएगा। नहीं ऐसा नहीं है। अच्छा दिखाएगा। देखो, वो जितना भी आप सोर्स डेटा दो वो सब तो दिखाएगा ही दिखाएगा। आप 1 महीने का दो, 1 साल का दो, 2 साल का दो, 3 साल का दो, जितना मर्जी दो वो सब कुछ दिखाएगा। वो डेटा जहां पे एंड हो रहा होगा वहां से लेके वो फोरकास्टिंग स्टार्ट करेगा। और फोरकास्टिंग रोकेगा कहाँ पे? जो डेटा आपने वहां पे नीचे डाली होगी। ठीक है। ठीक है, तो उससे पता चलेगा मतलब कितना है। समझा? क्लियर है फोरकास्टिंग से? अपने आप ही बन जाएगा ये लोग कॉन्फिडेंस बाउंड प्रॉफिट अपन ये सारी हाँ चीजें। अपने आप बनता है ये सब, बन दोगे आपका ऑलरेडी, ठीक है है। तो दिस इज माय फोरकास्टिंग शीट। ठीक है, इसके बाद आते हैं अब सबसे पहले सॉल्वर एड इन पे। ठीक है, एड इन। यहाँ पे आपको सॉल्वर दिख रहा है। ठीक है, ऊपर देख लो। ठीक है, यहाँ पे मेरे को सॉल्वर दिख रहा है, बट आपके में नहीं दिखेगा ये अभी, क्योंकि मैं अनेबल करना डालना पड़ता है इसको। ठीक है, तो इसको डालने के लिए व्हाट वी हैव टू डू इज हमें फाइल पे जाना होता है। ठीक है, यहाँ पे नीचे ऑप्शंस मिलेंगे मेरे को, इसमें जाना है से। हाँ, दो शेयर हो रही थी, स्क्रीन शेयर नहीं, स्क्रीन शेयर कर देते हैं। ठीक है, सर पैनल खुल जाएगा। उसके बाद मैं जाऊंगा एड इन्स पर। ठीक है,
यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है मैनेज के अंदर एक्सेल एडन्स, दिख रहा है यहाँ पे बिल्कुल बॉटम पे, है ना। उसके आगे गो है, मैं गो पे क्लिक कर दूंगा, इस तरीके का पैनल खुल जाएगा, है ना। इसके अंदर लास्ट में आप देखोगे सॉल्वर एडन लिखा हुआ है, इसको बस टिक करो और ओके कर दो। और डेटा में जाके देखोगे लास्ट में आपका एक सॉल्वर के नाम से आ गया होगा, राइट। ठीक है, अब सॉल्वर को यूज करेंगे तो सबसे पहले मैं अपने मेन डेटा के ऊपर चला जाऊंगा, ये रहा मेरा मेन डेटा, इसके ऊपर मैं सेम ही चीज करूंगा बट सॉल्वर के ऊपर, सॉल्वर की मदद से। ठीक है, तो मैं सॉल्वर पे क्लिक किया। ठीक है, यहाँ पे मेरे को सबसे पहले बताना है कि भाई कौन सा सेल मेरे को चेंज करना है, फिर मैं ऑलरेडी सिलेक्टेड है ये। ठीक है, अब मैं यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम या वैल्यू ऑफ भी कर सकता हूँ, मैंने वैल्यू ऑफ कर रखा है 50 लाख। ठीक है भाई, इस सेल की वैल्यू 50 लाख करनी है, बट मैंने अब जो सेल चेंज वाले डाले हैं इसके अंदर आप देखो मैंने 2 से लेके 15 तक डाले हैं, मैंने 13 सेल सेलेक्ट कर रखे हैं, मैं 13 सेल का कॉम्बिनेशन निकाल सकता हूँ। ठीक है, मैंने एक सेल जो कि R10 है उसके ऊपर कंस्ट्रेंट लगाया कि भाई उसकी वैल्यू 50 से छोटी रहनी चाहिए हमेशा। ठीक है, और नीचे मेक अनकंस्ट्रेंट वेरिएबल्स नॉन नेगेटिव, मतलब कि भाई जिस भी सेल के ऊपर मैं एक कंस्ट्रेंट नहीं डाल रहा, जैसे R10 है इसके ऊपर मैंने कंस्ट्रेंट डाल दिया, तो इसको छोड़ के बाकी जितने भी सेल मेरे इस रेंज में सिलेक्टेड है वो ना नॉन नेगेटिव हो जाएंगे। नॉन नेगेटिव मतलब माइनस में नहीं जा सकते, इसको आपने इसको टिक कर दिया ना तो उसको माइनस में नहीं जाने देगा। ठीक है, उसके बाद मेरे पास होता है मेथड, किस मेथड से मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, ये मेथड काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, मैथमेटिकल मेथड्स होते हैं, ये इतना इनके बारे में समझने की जरूरत नहीं है। आप जो ये बाइडिफॉल्ट स्ट्रक्चर होता है ना जीआरजी नॉन लीनियर, आप हर एक डेटा सेट के ऊपर आंख बंद करके ये यूज कर सकते हो। ठीक है, बस इसके बाद मैं क्लिक करता हूँ सॉल्व पर। जो आपने 13 सिलेक्ट करे हैं सर, तो उसमें वो नेगेटिव वैल्यू देगा नहीं? नहीं, उनमें नहीं जाएगा नेगेटिव, ठीक है, वो आपके प्लस में ही देगा। प्लस में देगा। ठीक है, मैंने सॉल्वर पे क्लिक किया, सॉल्व किया, इसने सॉल्यूशन फाइंड कर लिया। ठीक है, अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं जो ये सॉल्यूशन इसने फाइंड किया है, देखो इसने वैल्यू चेंज कर रखी है ना यहाँ पे, देखो इसको 50 से ऊपर नहीं लेके गया वो, है ना। तो या तो मैं इसको यहाँ पे कीप सॉल्वर सॉल्यूशन करके ओके कर दूं तो ये यही सॉल्यूशन मेरा रखा जाएगा, या फिर मैं रिस्टोर ओरिजिनल वैल्यू करूंगा तो ये सॉल्यूशन हटके मेरी ओरिजिनल वैल्यूज हो जाएंगी। बट यहाँ पे जब मैंने एक्चुअल चेंज किया है तो कुछ एनालिसिस करने के लिए चेंज किया होगा इसे, ओरिजिनल वैल्यूज पे जाने का भी तो फायदा है नहीं। व्हाट वी डू इज वी डू सेव सिनेरियो, कि जो हमने ये सिनेरियो क्रिएट किया इसको मैं सेव कर लूंगा, सिनेरियो का नाम समथिंग टेस्ट 3 दे देता हूँ। ठीक है, और भी है, और टेस्ट 3 भी एग्जिस्ट करता है, टेस्ट 2 दे देते हैं, 2 नहीं होना चाहिए, हाँ टेस्ट 2 के नाम से वो सेव हो गया। अब आई कैन डू रिस्टोर ओरिजिनल वैल्यूज एंड ओके। ठीक है, मेरे पास ओरिजिनल वैल्यूज रिस्टोर हो जाती है। ठीक है, ये था सॉल्वर। मैंने बताया था कि सॉल्वर के साथ ही मैं आपको सिनेरियो मैनेजर बताऊंगा। हमने जो सिनेरियो सेव किया एक्चुअली मैं सॉल्वर से सेव कर पाया, तो अब सिनेरियो मैनेजर बनाने का पॉइंट बनता है। ठीक है, अब व्हाट इफ एनालिसिस में दोबारा जाता हूं तो यहाँ पे सबसे ऊपर ऑप्शन आता है मेरे पास सिनेरियो मैनेजर का, इस पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे बस अलग अलग सिनेरियोज आ रहे हैं, अभी हमने टेस्ट 2 क्रिएट किया है, इसको ना समरी देख सकता हूँ मैं इसकी, यहाँ पे बस फायदा क्या मिलता है, मैं इसको समराइज कर सकता हूँ। समरी पे क्लिक किया, अब बता रहा है कि भाई इंपैक्टिंग सेल बता दो, इनसे इंपैक्ट किस सेल पे हो रहा है, तो इंपैक्ट हो रहा है इस वाले सेल पे, मैंने वो सेलेक्ट किया और ओके कर दिया। तो ये एक नई शीट ऐड करेगा जिसके अंदर ये समरी दे देगा। ठीक है, अब देखो और टेस्ट 3 भी दे रहा है वो जो मेरे और सिनेरियो से, बट क्योंकि सब में सेम ही था तो बेसिकली आप देख सकते हो कि भाई ये करंट वैल्यू थी, ये इस सिनेरियो में ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, और लास्ट में इसके ऊपर ये इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इस समरी वाली शीट के लिए, इस समरी वाली शीट के लिए यूज सिनेरियो मैनेजर। ठीक है, ये शीट कभी कभी आपको रिप्रेजेंट करनी पड़ जाती है, प्रेजेंट करनी पड़ जाती है, इसलिए यूज सिनेरियो मैनेजर। ठीक है सर, जो आपने पहले सिलेक्ट करा वो 10 सेल का था, गोल सिक के टाइम पे अभी वो 13 सेल है। हाँ हाँ हाँ, तो भैया देखो यहाँ पे 13 के 13 सेल दिखा रहा है 2 से लेके 15 तक, और बीच में ये रहा वो सेल जिसके अंदर 50 से ऊपर नहीं जाएगा, ये तो 50 से ऊपर नहीं जा रहा है ये। ठीक है, बिल्कुल करके देखो आराम से। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बताइएगा। नहीं, ये था आपका सिनेरियो मैनेजर। आज के लिए यही लास्ट टॉपिक रखेंगे, आप इसे करोगे इतने टाइम हो जाएगा मेरे ख्याल, तो नहीं होता तो फिर हम कोई और टॉपिक भी ले लेंगे। ओके, तो आज के लिए यही प्लान है।
जैसा हमने सेट ऑब्जेक्टिव कर रखा है तो सेम कर लेंगे जो मैक्स में और मिनिमम में और हाँ। वैल्यू ऑफ मिनिमम में क्या क्या डिफरेंस मैक्सिमम में की जो आपकी सेल्स की वैल्यू हम देख रहे थे, वो मैक्सिमम अगर मेरे को करनी है तो मैं मैक्सिमम कितनी कर सकता हूँ? नहीं मतलब जितनी भी जा सकती है। द पॉइंट इज कि भाई मैक्सिमम वैल्यू विद कंस्ट्रेंट्स है। जब आप मैक्सिमम या मिनिमम यूज कर रहे हो ना, आपको कंस्ट्रेंट लगाना पड़ेगा हर एक सेल के ऊपर कि भाई ये मेरे पास अगर कंस्ट्रेंट होते तो मैं मैक्सिमम वैल्यू कितनी अचीव कर सकता हूँ या मिनिमम वैल्यू कितनी अचीव कर सकता हूँ, उसके लिए होता है। और वैल्यू ऑफ तो पता ही है आपको कि यही वैल्यू चाहिए मेरे को, है ना? हाँ ठीक है, वैल्यू ऑफ जीरो करना है आपको वैल्यू। छह जीरो आते हैं। ठीक है, यहाँ पे कंस्ट्रेंट में नहीं कंस्ट्रेंट में पहले तो ऐड करोगे कंस्ट्रेंट, ऐड करो। अब यहाँ पे आपको बताना है कि किस सेल को कौन सा सेल पे कंस्ट्रेंट लगाना है। जो आपने वो सिलेक्टेड सेल थे उसमें से, जो सेल्स वाले से आपने सेल सेलेक्ट कर रखे थे ना, उसमें से किस सेल पे कंस्ट्रेंट लगाना है वो बताना है इसे। हाँ, यहाँ पे बताओ कंस्ट्रेंट क्या है, बीच में सिंबल कौन सा होना चाहिए। क्या किया आपने? ग्रेटर देन इक्वल टू। अच्छा, मिनिमम वैल्यू सेट करोगे उसकी। बताओ मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए? 80 मिनिमम होनी चाहिए, उससे ऊपर जितनी भी हो सकती है बस ओके कर दो। वैसे आप लोअर देन करोगे तो ज्यादा पता लगेगा, इससे ना पता नहीं लगेगा। लोअर देन वाला करके देखो, क्योंकि 80 से ऊपर वो कहीं भी चला जाएगा, पता नहीं लगेगा कंसिडर वर्क किया कि नहीं किया। तो सारी ही वैल्यूज हमारी एक्चुअली 80 से तो बहुत ऊपर जाने वाली है ना? बस ओके कर दो, ऐड कर दो, ऐड हो गया वो, ओके कर दो बस। ओके, इसे कैंसिल करो। हाँ वो आ गया कंस्ट्रेंट आपका। ठीक है, वहां पे नॉन नेगेटिव कर दिया, जीआरजी नॉन लीनियर, बस सॉल्व। नहीं सेव तो बाद में होएगा ना, पहले सॉल्व तो करोगे। ये इसका सॉल्यूशन फाइंड कर दिया इसने। ठीक है, अब सिनेरियो सेव कर लो आप, सेव सिनेरियो करके। ये बेसिकली जो अभी जो हमने कर रहा था हाँ इससे हाँ उस पे ले जाने के लिए है बस वो। ठीक है, यहाँ पे नाम दे दो, ओके कर दो, सेव हो गया। अब रिस्टोर ओरिजिनल वैल्यूज करके ओके कर दो बस। रिस्टोर ओरिजिनल वैल्यूज एंड ओके। ठीक है, आपकी यहाँ पे वैल्यूज वैसी की वैसी आ गई। अब सिनेरियो मैनेजर में जाके उसकी समरी देख लो। इस पे हाँ समरी, और किस सेल की बेसिस पे आपको समरी देनी है उस सेल यहाँ पे दे दो इसे। सेल सेलेक्ट कर लो किस सेल की बेसिस पे देनी है आपको। तो फिर उसमें दोबारा देना पड़ेगा कोई एक ही सैलरी एक ही सेल, वो सम वाला जो आपने वहां पे उसी शीट डेटा में था ना, सम वाले सेल, उसी पे देना है आपको, वही चीज देनी पड़ेगी। देखो इधर उधर हो गई होगी। इसको कैंसिल कर दो इतने। हाँ एक बार वो डेटा ढूंढ लो फिर कर लेना, ऐसे बंद कर दो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, तो सेव रहेगा। और डेटा ढूंढ लो, फोरकास्ट शीट है इसमें नहीं होगा, ये भी नहीं है, तो कुछ और है। इसके अंदर होगा, ऊपर करके देखो। सम ऑफ सेल्स कहाँ चला गया आपका? लीड हो गया शायद से, कोई बात नहीं, एक्सेल में दोबारा सम ऑफ सेल्स निकाल लो, डजंट मैटर। या अगर किसी और शीट पे है तो वो देख लो। देखो देखो वो चीज आपको देखनी पड़ेगी।
गलत कर रहे हो कुछ तो। स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आता है, सेल्स अगर लिख रहे हो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आएगा वो। कॉमा थोड़ी ना आएगा, मैं बीच में कॉमा लगाया ना। हाँ, बस एंटर कर दो, एंटर कर दो। अब समरी पे जाके, हाँ अब जाओ वर्ड एनालिसिस, सिनेरियो समरी और सिनेरियो मैनेजर। इस शीट पे अपने सिनेरियो बनाया ही नहीं हुआ है कोई। मैंने उसी सीट पे बनाया था शिफ्ट, ये दूसरी वाली शिफ्ट। अब हट गया चेक। ये तो सर ये इधर आए ना सर, हमने इस तरफ देखी। अच्छा ये रहा, ठीक है। इसी पे कर लो। क्लिक कर दो। हाँ बस इसको क्लिक करने दो। हाँ सिनेरियो वर्ड एनालिसिस जाओ, सिनेरियो मैनेजर, समरी। हाँ इसमें एक भी जो यहाँ पे नीचे सेलेक्ट करना है ना, उसको उस वाले पे जाओ, सिलेक्टेड जो वैल्यूज है उसको हटाओ सबको। नहीं नहीं, जो वैल्यू लिखी हुई है उनको हटाओ ना। अरे ये जो यहाँ पे लिखी हुई है। हाँ हाँ, अब इसके अंदर वो वाला जो सेल है वहाँ पे सेल्स वाला वो सिलेक्ट कर दो, ये वाला सेल सिलेक्ट कर दो। नहीं आपको, अच्छा आ गया, चलो हाँ ठीक है। ठीक है, ये होती है आपकी सिनेरियो समरी। ठीक है। हम्म, ठीक है, समझ आया? इतने को डाउट? देखो ये था आपका एनालिसिस वाला पार्ट ऑफ योर एक्सेल। ठीक, एक्सेल में इतना ही एनालिसिस वाला पार्ट होता है। अब तो ये यूज नहीं होता, ये वाला जो पार्ट अभी मैंने सिखाया, ये इतना ज्यादा यूटिलाइजेशन है नहीं इसका। दिस इज जस्ट फॉर इंटरव्यूज। इंटरव्यूज में इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। एक्चुअल वर्क जब आप कर रहे हो एक्सेल के ऊपर कभी इसको यूज नहीं करोगे। हाँ ये बस डेटा एनालिस्ट में मोस्ट ऑफ द यूज कौन से होते हैं? एक्सेल के अंदर वही सम से एवरेज काउंट जो बेसिक वाले हैं, डेट्स वगैरह वाले हैं, वही सब। हाँ हाँ, रिव्यू और मैक्रो जब हमें अपने काम को ऑटोमेट करना होता है ना, ज्यादातर ऑटोमेशन के लिए यूज किया जाता है। हाँ हाँ, बहुत सारी चीजें ऑटोमेट करते हैं कि भाई डेटा आया वो अपने आप क्लीन हो जाए। अब मैं हर बार हर डेटा को क्लीन करने थोड़ा ना बैठूंगा। क्लीन करने का अब जो प्रोसेस है वो सेम ही है कि भाई नल वैल्यूज हटानी है, डुप्लीकेट्स हटाने हैं, जो टाइपोज है उनको फिक्स करना है, तो उसको ऑटोमेट करके छोड़ देते हैं हम। तो फिर हम उसे बना के खुद बनाना पड़ता है, खुद बनाना पड़ता है, एक बार बना के छोड़ दो तो फिर आगे के लिए वो फिर अपने आप कर लेता है चीजें। हाँ एक अलग डेटा आया, उसे अलग चीज के वो थोड़े बहुत तो देखो मॉडिफिकेशन करने ही पड़ते हैं। जो आप वीबीए पढ़ोगे ना प्रॉपर, तो उसमें वो मॉडिफिकेशन अपने आप ही पूछ लेता है। हम ये भी प्रोग्राम कर सकते हैं कि मॉडिफिकेशन अपने आप पूछ ले। यही फॉर्मूलास लग के ही होता है। हाँ मतलब फॉर्मूला लग के नहीं, उसके लिए जो वीबी है ना, बेसिकली दैट इज विजुअल बेसिक्स फॉर एप्लीकेशंस, वो एक अलग ही एक यू कैन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टाइप है एक्सेल की, तो उससे होता है वो। फॉर्मूला लग के नहीं होता, वो पूरी प्रोग्रामिंग ही है। ठीक है, ठीक। तो ये था हमारा आज का पार्ट एनालिसिस वाला। ठीक है, एक्सेल के अंदर जो एनालिसिस वाला पार्ट था हमने कवर कर लिया। एक लास्ट पार्ट करेंगे कल। हमें एक्चुअली ना पावर टूल्स स्टार्ट करना है। तो पावर टूल्स के अंदर दो टूल्स होते हैं, पावर क्वेरी एडिटर और पावर पिवट। ठीक है, तो जो पावर क्वेरी एडिटर है वो तो एक्सेल के अंदर इनबिल्ट आता है। जो पावर पिवट है वो अगेन एक एक्सटेंशन है, एक एड इन है। ठीक है, तो उसको डाल देते हैं एक बार। ठीक है, आज के लिए लास्ट काम वो करेंगे, फिर रैप अप करेंगे। ठीक है, सो वी गो टू फाइल अगेन, सेम वही प्रोसेस, ऑप्शंस में एड इन। इस बार जो एक्सेल एड इन है इस पे हमें गो नहीं करना। इसके आगे एक एरो आ रहा है एक्सेल एड इन के आगे। हाँ एक्सेल एड इन जो है उसके आगे एक एरो आ रहा है, ड्रॉप डाउन करोगे एक लिस्ट खुल गई। इसके अंदर हमें जाना है कॉम एड इन्स पर। कॉम एड इन्स पे जाना है हमें। ठीक है, बस यहाँ पे गो कर दो और यहाँ पे लास्ट में मिलेगा आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पिवट फॉर एक्सेल। इसको टिक करके ओके कर दो। ये सारे अलग अलग वो हैं आपके एक्सटेंशंस। ठीक है, अब देखो वैसे तो इसमें ना एक्सेल के साथ प्रॉपर स्टोर मिलता है, करोड़ों एक्सटेंशन अवेलेबल है इसके। तो, हाँ तो अब जितने भी आपको काम हो उस हिसाब से आप ये सीखते हैं। हाँ हाँ ओके कर दिया बस, ठीक है। टिक टिक करके ओके कर दो, यहाँ पे ऊपर ही पावर पिवट का एक नया बटन आ जाएगा। आया?
किसी शीट वगैरह पे जाने की जरूरत नहीं है, आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ करी होगी, दोबारा प्रोसेस फाइल ऑप्शंस ऐड कॉम ऐड इन गो गो माइक्रोसॉफ्ट पावर पिवट करना था ना, इसको टिक करो आगे से। हाँ, और नीचे वाले को टिक कर दो, जो आपने कोई दूसरा टिक कर रखा है, आपने ये टिक कर दिया था, ओके कर दो। देखो ठीक है, इसको यूज करना सीखेंगे। तो कल तो हम पावर को एडिटर करेंगे, एंड कल का पूरा दिन, कल वाली क्लास पे बेसिकली उसी में निकल जाएगी क्योंकि बड़ा है वो। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में हम पावर पिवट करेंगे। ठीक है, अब आपका एक्सेल बिल्कुल एंड पे ही आ रहा है। ठीक है, 1 या 2 हफ्ते और फिर आपका एक्सेल खत्म हो जाएगा। ठीक है, एसक्यूएल पे चलेंगे। प्रोजेक्ट वगैरह मैं आपको दूंगा ना, अब मैं कंसेप्ट सारे आपको बताइए। अब मैं प्रोजेक्ट के प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस पीडीएफ फॉर्मेट में आपको दूंगा, आप फिर वर्क करोगे, और जैसे कोई भी दिक्कत आती है और मुझसे पूछते रहोगे। इस तरीके से करते हैं हम, ठीक है ना। मैं आपको एक काम कर दूं, मैं ना अभी आपको सारे असाइनमेंट्स वगैरह साइन कर दूंगा। ठीक है, आपको सिर्फ क्या करना है कि भाई उसमें अब देखो जो आगे वाले क्वेश्चन है वो भी होंगे, जो आगे वाले टॉपिक्स जो अभी तक हमने नहीं पढ़े। क्या चीज? हाँ, वो तो आप सारे सॉल्व कर पाओगे आपको, जो मैंने वो दिया था ना क्वेश्चन वाला। हाँ, आई रिमेम्बर, याद है, मेरे को दिखाने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, वो आप सारे सॉल्व कर पाओगे आप, उसके हमने सारे फॉर्मुलास कवर कर लिए हैं। वो तो अब जब हमने फॉर्मुलास कवर किए तभी सॉल्व कर सकते थे। हाँ, कोई बात नहीं, वो कर लेना। ठीक है, बाकी मैं सारे मतलब नहीं, ये तो अलग है ना, इसमें तो आप पढ़ोगे ना, जो असाइनमेंट मैंने दिया है, पढ़ा था आपने? हाँ, उसके ऊपर इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। हाँ, नहीं, आपको वही वाले फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि द प्रॉब्लम विद विल बी ना कि भाई क्वेश्चंस ही उस फॉर्मेट के हिसाब से डिजाइन है, डेटा के हिसाब से डिजाइन है। हाँ, तो अब हाँ, अब रियल डेटा पे वो क्वेश्चन समझ ही नहीं आएंगे आपको अपने डेटा के हिसाब से ना, तो एक बार आपको जो उसमें फॉर्मेट है वही क्रिएट करना पड़ेगा, उसके ऊपर वर्क होगा। हाँ, बिल्कुल वैसे ही होगा। ठीक है, मैं आपको असाइनमेंट्स वगैरह साइन कर दूंगा, मैं सारे ही असाइन कर दूंगा आपको। ठीक है, सारे आप ऑब्वियसली कर नहीं पाओगे, कई सारे टॉपिक्स है जो अभी तक हमने कवर नहीं करे क्योंकि। ठीक है ना, तो जितने आपसे हो पा रहे हैं उतने करना क्वेश्चन उनमें से, और फिर वेट करना, जैसे जैसे हम टॉपिक करते करते चलेंगे आप वाले असाइनमेंट करते चलना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। ओके, कल मिलते हैं। ओके, चलिए, थैंक यू।